आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह की कारकर्दगी से नाला, आइंदा ओपोजिशन की जमात कौन सी होगी? जंग कॉलम्स। रोजनामा जंग के कॉलम निगार नईम मसूद अपने कॉलम में मुल्की सियासत पर तंज़िया अंदाज में तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि इसहाक डार बरतानिया से सिर्फ मिफ्ता इस्माइल को घर का रास्ता दिखाने के लिए तो नहीं आए थे। डार जी वकार का मकसद तो हिचकोले खाती मईशत को किनारे लगाना था, न कि कौम को दीवार के साथ लगाना। IMF और इसहाक डार की प्रेम कहानी भी रवायती हंसी से शुरू होकर आंसुओं पर खत्म होती दिखाई दी। रही बात मिफ्ता इस्माइल की कि उनके रसवाई नामी वजारत से जान छूटने पर जहाँ उन्हें घी के चराग चलाकर लुटियां डालनी थी और नया काम ढूंढना चाहिए था, वहां वो बैंड डालने बैठ गए। बहरहाल दोनों ही IMF के लिए नाकाबिले एतबार ठहरे। राना सनाउल्लाह का काम वजारत मिलने से कबल ही आसिफ अली जरदारी ने ऐसा शुरू करा दिया कि वजारत मिलने के बाद उन्हें अपना काम शुरू ही करने की फुर्सत न मिली। पिछले दिनों एक वफाकी वज़ीर ने बताया कि कुछ वज़रा और क़यादत की मौजूदगी में जब राना सनाउल्लाह की कारकर्दगी पर आसिफ अली जरदारी ने सवाल उठाया तो जवाब मिला, ये आप ही की चॉइस थे। वो कलमदान जो आज़म नज़ीर तारड़ के सुपुर्द है, जाने ये क्यों लगता है कि अहाता सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो अली जफर के दस्ते मुबारक में चला जाता है। राकिब ने उम्र भर प्रोफेसर एहसन इकबाल की दयानतदारी की कस्में इतनी खाई हैं कि उनकी साल भर की कारकर्दगी पर सवाल उठाते भी शर्म आती है। लेकिन पिछले दिनों एक कलंदर की बात पानी पानी कर गई कि कोई ऐसा अंदाज में वजीर मौसूफ को समझाए कि महज इस बात के तकब्बुर पर इकबाल बुलंद नहीं रह सकता या अगला वक्त नहीं गुजारा जा सकता कि जब नैब ने उन्हें पकड़ा था तो वो बेगुनाह थे ही नहीं, बेगुनाही साबित भी हुई। अगर इसी बात को फार्मूला पैरामीटर बनाना है तो आसिफ अली जरदारी को तो ताहयात सदर पाकिस्तान होना चाहिए। बस एहसन इकबाल उस थोड़े लिखे को ज्यादा जान ले तो एहसान होगा, वरना 9 मई के बाद होने वाले इंसाफ से लीडर ज्यादा हो जाएंगे और अवाम कम। ये 9 मई भी कुछ के लिए 9/11 ही बन गया। खैर, आखिरी सवाल बड़ा मासूम सा है कि वफाक में वजारत तालीम का नाजुक और हसास सा कलम राना तनवीर हुसैन की मजबूत गिरफ्त में जनाब वज़ीर आज़म ने दिया है या बरतानिया से जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ख्वाहिश पूरी की गई है। बहरहाल इस तकर्री में मरियम नवाज की मंशा का उनसर नहीं मिलता। महसूस ये हो रहा है कि दिनानादा PTI वालों की बारहा सलाह बातें सुनने के बाद नून लीग का मजा चखने के दर पे है। लेकिन इतना जरूर अर्ज है कि इमरान खान की टीम को हुक्म बजा लाने में किसी नैब का खौफ होता था ना अदालतों का। फ्री स्टाइल की ऐसी लत लगी, फिर सोचा कुछ नहीं, सो आज फाइलों पर फाइलें खुल रही हैं। ऐसा ही कुछ फेल PDM के करते धरते सर अंजाम देने के मूड में है, बस खबरदार रहें तो अच्छा है। मकबूलियत के इल्जाम का नतीजा क्या होता है ये खान से पूछिए, और इक़्तिदार का नशा क्या क्या गुल खिलाता है नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों से ज्यादा ये कौन जानता है। वो बीते दिन याद तो होंगे कि इलेक्शन 1997 के बाद पीपल्स पार्टी के MNAs की कुल तादाद 18 थी। हालांकि बेनजीर हयात थी और मकबूल तरीन भी, और इससे कबल इलेक्शन में फातेह भी और वजीर आजम भी। ऐसे ही इलेक्शन 2002 के बाद मुस्लिम लीग नवाज के पास मेंबरान कौमी असम्बली की तादाद सिर्फ 19 थी और मियां नवाज शरीफ मकबूल कायद, जबकि जावेद हाशमी पार्लियामेंट में लीडर थे। वाज़ेह रहे कि एक इलेक्शन कबल मियां नवाज शरीफ के पास लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। खान मुनफरिद ठहरा के एक सालारे आजम के बेजा लाड ने फराज बना दिया और एक आदिल आजम का गैर मामूली लाड इस कदर मुजरे सियासत के उल्टा नशेब तक पहुंचा दिया। नवाज शरीफ की लक लाइन के को ना सद के जाए। ताहम पीपल्स पार्टी की जीत को भी कभी शहादतों और कभी अदावतों का वो सामना रहा कि रहे नाम अल्लाह का। यहाँ एक सवाल हमेशा तारीख के लब पर मचलता रहेगा कि किसने क्या सीखा। ना सीखने का खुमियाजा यहाँ तक भुगतना पड़ता है कि 2002 में अमीन फहीम वज़ीर आज़म बनते बनते ओपोजिशन लीडर भी ना बन सके और जनरल परवेज मुशर्रफ ने मौलाना फजलुर रहमान को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चुन लिया। अब की मुक्तदिर मोहब्बतों के आलम में सवाल उठाया जा रहा है कि आइंदा ओपोजिशन की जमात कौन सी होगी। क्या इमरान खान ओपोजिशन लीडर भी नहीं होगा तो क्या होगा, कहाँ होगा? वैसे भी वजारत उज़्मा के अलावा खान की पार्लियामेंट में सिफर दिलचस्पी की तवक्को है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।